नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। आइए जानते हैं हरियाणा सरकार की एक घोषणा कैसे जुमला बनकर रह गई। 9 अप्रैल 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक घोषणा करते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ व कोरोना के इलाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी को डबल सैलरी दी जाएगी, मतलब कि दोगुनी सैलरी दी जाएगी। लेकिन जब हमने बात की डॉक्टर से, नर्सिस से या बाकी लोगों से, तो ये बात निकल कर सामने आई कि वो बात सिर्फ जुमला बनकर रहेगी। आज तक किसी को डबल सैलरी नहीं मिलती है। आइए हम सुनते हैं एक बार कि सीएम साहब ने उस समय क्या घोषणा की थी। आज हम लोगों ने विचार किया है कि हमारा जो कोरोना से इस इलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास 4 का स्टाफ है, एम्बुलेंस का स्टाफ है या टेस्टिंग लैब का स्टाफ है, एक घोषणा अभी हम बैठे बैठे ही विचार करके फाइनल फैसला किया है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ कि जब तक ये कोरोना इसका पीरियड चलेगा तब तक ये सारा स्टाफ जो सीधा सीधा कोरोना के पीड़ित मरीजों की, कोविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके संभालने में लगे हैं, इनकी सैलरी अब डबल रहेगी, ताकि हमारे अपने समय भी इस बात का हमको एक संतोष हो सके कि हमारी सैलरी डबल होगी। एक्स ग्रेशिया के नाते जो बातें पहले बताई गई हैं उनको मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो लोग केंद्र की स्कीम 50 लाख रुपए की है उसमें नहीं आएंगे, ऐसे सब लोगों को भी हम अपनी स्कीम में कवर करेंगे। डॉक्टर्स के लिए 50 लाख, नर्सेज के लिए 30 लाख, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 20 लाख, क्लास 4 के लिए 10 लाख। तो इस प्रकार से हमने उस एक्स ग्रेशिया को, वैसे तो मुझे लगता है कि सारा स्टाफ केंद्र की स्कीम में आएगा ही, फिर भी कोई अगर उसमें बंधन होगा या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो नहीं आता है, तो हम प्रदेश की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। 10 अप्रैल 2020 को द हिंदू में खबर छपती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लास 4 के एम्प्लॉय को डबल सैलरी दी जाएगी। उसी में द हिंदू लिखता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है सीएम साहब की कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोविड केयर सेंटर से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट है, हमने सभी में पीपी किट, वेंटिलेटर, मास्क, सभी चीज़ें उपलब्ध करा रखी है। लेकिन उस समय हम देखते हैं डॉक्टरों ने काफ़ी डिमांड की थी कि ना ही तो पीपी किट थी, ना ही वेंटिलेटर थे, बहुत भारी कमी थी। 17 अप्रैल 2020 को scroll.in में खबर छपती है कि HCMS एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के डबल सैलरी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। वो अनिल विज को लिखते हैं कि हमें डबल सैलरी नहीं चाहिए। जनरल सेक्रेटरी जो HCMS के हैं वो कहते हैं कि आईसीयू में जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं या सैंपलिंग जो लोग ले रहे हैं या फिर जो आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को डबल सैलरी देने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने दिया है। इससे होगा क्या कि हमारा जो बाकी स्टाफ है वो डिमोरलाइज होगा, इसीलिए हम इस डबल सैलरी के प्रपोजल को नकारते हैं। बजाय इसके हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इस समय बहुत भारी पीपी किट की, वेंटिलेटर की व मास्क की कमी है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें डबल सैलरी देने की बजाय हमें पीपी किट व जो एसेंशियल प्रोटेक्टिव गियर्स है वे उपलब्ध कराए जाए। इसके बाद 23 अप्रैल 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन निकलता है कि जितने भी हेल्थ वर्कर है जो कोविड के इलाज से जुड़े हुए हैं, हम उनको सैलरी डबल देंगे। उसमें वो बेसिक पे का डबल बोलते हैं। पहले 9 अप्रैल 2020 को सीएम साहब ने घोषणा की थी कि हम सैलरी का डबल देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में सिर्फ बेसिक पे के डबल की बात की गई है। उसमें कहा गया कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिस है या फिर क्लास 4 के स्टाफ है, चाहे वो परमानेंट है या कॉन्टैक्ट बेस पे है या आउटसोर्स पे लगे हुए हैं या टेस्टिंग लैब वाले हैं या फिर एम्बुलेंस के ड्राइवर है, हम उन सभी को डबल पे देंगे। दूसरा इसमें एक मुख्य बात ये थी कि जो उनको डबल सैलरी दी जाएगी वो हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड है, उससे वो सैलरी दी जाएगी। इसके बाद 10 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो असीम टकियारा है, उन्होंने 8 जुलाई को आरटीआई फाइल की और उससे ये खुलासा हुआ कि 4 महीने होने के बाद भी किसी भी डॉक्टर या नर्सिस को डबल सैलरी नहीं दी गई है। उससे एक बात का और खुलासा हुआ कि डॉक्टर्स को इवन टाइम पे भी सैलरी नहीं मिली है, जो सैलरी उनको टाइम से मिलनी चाहिए।
और तीसरी जो मुख्य बात इसमें निकल कर सामने आई कि जब सबसे पहले घोषणा की गई थी पूरी सैलरी का डबल हम देंगे, बाद में 23 अप्रैल को हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में हमने देखा कि जो वो सैलरी है डबल नहीं, सिर्फ बेसिक पे का डबल मिलेगा। लेकिन आरटीआई में पता चला कि जिन दिनों डॉक्टर्स ने कोविड वार्ड में ड्यूटी की है, सिर्फ उन्हीं दिनों की जो है कि सैलरी डबल देंगे। बल्कि उस टाइम हो क्या रहा था कि डॉक्टरों को 7 दिन ड्यूटी करके 7 से या 14 दिन के लिए आइसोलेशन या क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता था। तो इसी में डॉक्टर्स ने कहा कि हमें टाइम, एक तो टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, दूसरा जो डबल सैलरी का वादा इन्होंने किया था वो भी आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। उसके बाद उसी दिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है, तो जो इसके राजीव अरोड़ा एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ है, वो लिखते हैं कि हमने अप्रैल मई जून 3 महीनों की डॉक्टर्स की और जितना भी स्टाफ है जिनको हमें डबल सैलरी दी है उनकी लिस्ट बना ली है। तो अप्रैल में हम 2020 लोगों को डबल सैलरी देने वाले हैं और मई में हम 2296 लोगों को और जून में जो है ना कि 2878 लोगों को हम जो है कि डबल सैलरी देने वाले हैं। लेकिन हमें पता है आज तक किसी भी हेल्थ वर्कर को डबल सैलरी नहीं मिली है। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ इसको लेकर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नीतीश जो पीजीआईएमएस रोहतक में ड्यूटी करते हैं, जो पीजी स्टूडेंट है। हम उनसे बात करेंगे जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार ने 9 अप्रैल 2020 को एक घोषणा की थी कि हम जो कोरोना के इलाज से लोग जुड़े हुए हैं उनकी डबल सैलरी करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, लास्ट ईयर हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हम डबल सैलरी लेंगे, 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, क्या आप लोगों को डबल सैलरी मिली? नहीं, अभी तक तो इसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा। हरियाणा सरकार ने कहा था कि जो डॉक्टर्स या नर्सिस या पैरामेडिकल स्टाफ या बाकी जो भी कोरोना के इलाज से जुड़े हुए लोग हैं, ये आईसीयू में ड्यूटी करते हो या आइसोलेशन वार्ड में या फिर सैम्पलिंग करते हो, उन लोगों को हम डबल सैलरी देंगे। इससे रिलेटेड कोई ईमेल वगैरह या कोई मतलब कम्युनिकेशन हुआ हो आपका इंस्टीट्यूशन के बीच में, इंस्टीट्यूशन का या गवर्नमेंट के बीच में जो आप बता सकते हैं? बस उन्होंने कुछ ऑनलाइन कुछ वो कर रखा है उसके लिए, और हमसे ही खुद वो फॉर्म भरवाते हैं, पर वो हम भेज भी देते हैं, पर आगे तक अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। राजीव अरोड़ा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हरियाणा है, उन्होंने एक खबर छपी है 10 अगस्त को 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो कहते हैं कि अप्रैल मई और जून की हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और हम जल्दी जो है ना कि इंसेंटिव जो डबल सैलरी हम देने वाले हैं। तो ऐसा उन्होंने 10 अगस्त 2020 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी उसमें कहा था। क्या आपको अप्रैल मई और जून की भी सैलरी नहीं मिली, किसी भी महीने की सैलरी नहीं मिली? नहीं, इंसेंटिव्स नहीं मिले अभी तक ना, डबल सैलरी वाला था वो नहीं मिला अभी। और जो नॉर्मल सैलरी उस टाइम पे, जब हम 2020 की बात करें, जब कोरोना आया ही था, तो उस टाइम पे सैलरी आपको टाइम पे मिलती थी या डिले होती थी? सैलरी डिले होती थी, वो कम से कम ऐसे 20-25 के आसपास आती थी महीने के। एक और बात कि उस टाइम पे पीपी किट, मास्क और वेंटिलेटर की ये मीडिया में खबरें आ रही थी, इंस्टीट्यूशन से भी आ रही थी कि पीपी किट वगैरह की काफ़ी शॉर्टेज है। क्या सच में उस समय पे शॉर्टेज थी? उस टाइम पे इनिशियल में तो दिक्कत बहुत हुई थी, फिर बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें आ गई थी टाइम पे। अच्छा, और अभी जो सेकंड वेव आई है, आपको पता है कि पूरा देश इफेक्ट हुआ और बहुत मास लेवल पे लोगों की डेथ भी हुई है। असेंशियल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन हुआ, वेंटिलेटर, किसी को कुछ नहीं मिला। आप एज ए डॉक्टर जब कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे तो आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोविड वार्ड में, कोविड आईसीयू में भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी उस टाइम पे। इनिशियल में तो ऑक्सीजन का भी थोड़ी सी शॉर्टेज थी, लो प्रेशर पे चलती थी ऑक्सीजन, और काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी उस टाइम पे। और मतलब कोई अदर बेनिफिट आपको गवर्नमेंट से मिला हो, नॉर्मल जो रूटीन है उससे अलावा? नहीं, किसी कोई डॉक्टर को नहीं, किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर दीपक ग्रेवाल जो ईएसआईसी गुड़गांव में कार्यरत है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब एक बात है, आई थी लास्ट ईयर हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हम डॉक्टर्स, नर्सिस या कोरोना के इलाज से जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को डबल सैलरी देंगे। तो क्या आप आज 1 साल से भी ज़्यादा होने का समय है, तो क्या आप लोगों को सैलरी मिली है? नहीं कुलदीप जी, अभी तक तो हमें कोई डबल सैलरी ऐसी मिली नहीं है। कोई कम्युनिकेशन हुआ हो सरकार से या आपके इंस्टीट्यूशन में जो हायर अथॉरिटी हो उनसे कोई कम्युनिकेशन हुआ हो? देखो कुलदीप जी, जब सीएम सर की अनाउंसमेंट हुई तो तब मैं कोरोना में ही ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर बन के काम
करने जा रहे हैं तो कोई हमें इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो अप्रैल को ये हुई थी घोषणा। उसके बाद हमारे सीएम ऑफिस से भी और हमारे ऑफिसों से भी आया कि आप अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करा लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग हमें प्रोसेस का पता नहीं था। हम सिविल सर्जन गुड़गांव के पास गए कि सर हमें क्या कुछ करना है, तो उनकी तरफ से भी कोई वाजिब जवाब नहीं आया। तो हमने फिर एक इस जो डबल सैलरी का अटेंडेंस सिस्टम था, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया, SMO HRC करके मैंने मेल किया 16 वेबसाइट बनाई। हाँ, वेबसाइट बनाई और उस पर मैंने मेल किया 16 सितंबर के आसपास। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, 16 और 17 सितंबर के आसपास मैंने मेल किया और मेल का रिप्लाई यही आया कि आप अपनी अटेंडेंस वेरीफाई करके और नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो कोविड का है, उस पर आप डिपॉजिट करा दीजिए और उस अटेंडेंस डिपॉजिट कराने के बाद आपकी सैलरी ऑन द बेस ऑफ बेसिक पे, उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगी। तो पिछले अप्रैल की बातें हैं। उसके बाद लगभग हम अटेंडेंस डिपॉजिट कराते रहे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने सोचा कि चलो आ जाएगा। फिर अभी थोड़ा सा जब सेकंड वेव कोविड की शांत हुई, काफ़ी डॉक्टर पॉजिटिव हुए, काफ़ी सीरियस भी हुए। इनमें से मेरा एक दोस्त भी था, आशीष भैया, जो कि सीरियस हो गया था कोविड पॉजिटिव होने के बाद, जो फ्रंट लाइन वर्कर शुरू से काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार वो इंसेंटिवाइजेशन की बात की थी गवर्नमेंट ने, तो क्या हम भी पता कर लेते हैं। तो फिर से मैंने 1 जून को मेल किया उसी वेबसाइट पे। 2021 में 2021 एक साल बाद आपने फिर मेल किया। हाँ, लगभग 1 साल के बाद मैंने फिर से मेल किया कुलदीप जी। तो मेल करने के बाद उनका रिप्लाई आया कि सर हम तो सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर करने का काम करते हैं, ये सारा प्रोसेस कौन करेगा, DGHS करेगा। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि भाई अगर मैं 14 महीने से लगभग 15 महीने के आसपास हो गए लगातार एक कोविड में जाके काम कर रहा हूँ, खुद को एक नुकसान में डाल रहा हूँ, अपनी फैमिली को नुकसान में डाल रहा हूँ। मान लीजिए 1000 डॉक्टरों में से कुछ 200 डॉक्टर अपनी जान को आगे लेके बैठे हैं, वैसे तो 1000 के 1000 ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि बिल्कुल कोविड के आगे काम कर रहे हैं, उनमें मैं हूँ और अपनी फैमिली को, अपने खुद को खतरे में डाल के काम कर रहा हूँ। तो मैंने DGHS को भी मेल किया कि सर ऐसे ऐसे है, और मुझे वहाँ से जवाब मिला है। लेकिन 1 जून आज लगभग 7 तारीख हो गई है और 7 तारीख तक अब तक DGHS का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। सिविल सर्जन को भी मैंने मेल किया, वहाँ से कोई रिप्लाई आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ना तो डबल सैलरी देने के लिए मना कर रही है और ना ही ये कह रही है कि हम अब दे देंगे। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि बातों बातों में कह तो दिया है कि हम देंगे। मतलब ये वो इसी तरीके से होगा जैसे बाकी घोषणाएं होती थी। तो आप सुन लीजिए, डॉक्टर दीपक ने एक्सप्लेन किया कितने अच्छे ढंग से कि सरकार ने घोषणा की और बाकी घोषणाओं की तरह भी ये घोषणा एक जुमला बनकर रह गई। तो उसका एक उदाहरण है कि जो बाकी घोषणाएं भी जुमला बनकर रहे थे, उसमें से एक घोषणा ये भी थी जो 9 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री साहब ने लाइव आके की थी। उसके बाद 23 अप्रैल को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। उस टाइम पे लाइव में ये कहा था कि डबल सैलरी देंगे, लेकिन 23 अप्रैल को जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का, ये लिखा कि हम बेसिक पे का डबल देंगे। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, शायद आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 10 अगस्त को 2020 को एक खबर छापी। उसमें उसने लिखा कि जितने जो अल्टर्न डेज पे, मतलब जिन डेज पे डॉक्टर ने ड्यूटी की है सिर्फ कोविड वार्ड में, उन्हीं डेज की डबल सैलरी दी जाएगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब फर्स्ट वेव आई थी शायद ऐसा हो रहा था कि डॉक्टर्स को 7 दिन ड्यूटी करके 7 से 14 दिन क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता था, क्या ऐसा ही था? देखो कुलदीप जी, बात ऐसी थी कि जब सीएम सर ने अनाउंस किया ना, तो उन्होंने कहा कि डबल सैलरी देंगे। अब जितने मेरे रिश्तेदार थे, जितने मेरे साथ के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि सर आप तो कोविड में ड्यूटी कर रहे हो, 70-80 हज़ार तनख्वाह लेते हो, आपकी तो डबल, आपकी तो 1.5 लाख तनख्वाह आएगी। सबको ये लगा और एक्चुअली हमें भी यही लगा। लेकिन जब एक्चुअल आया ना ये लेटर, तब आया कि डबल सैलरी ऐसी नहीं मिलेगी सर, कि आप 7 दिन ड्यूटी कर रहे हो, मान लीजिए महीने में 7 दिन ड्यूटी और 7 दिन के आसपास क्वारंटाइन था, या 14 दिन, एग्जैक्ट मेरे को 7 दिन के आसपास क्वारंटाइन था, तो महीने में आपने ड्यूटी की थी 14 ही दिन, तो आपको 14 ही दिन का देंगे और वो भी बेसिक का। चलो हमने सोचा कि यार पहले वो लग रहा था कि मेरी 75,000 सैलरी है तो 75,000 डबल मिलेगा। लेकिन ये जब कैलकुलेट किया मैंने, गवर्नमेंट का जो जुमला था उस कैलकुलेट करके जो सैलरी आई वो लगभग आई 20,000 के आसपास, वो भी नहीं मिली। और मतलब कि वो मान लो जो कि 100% करती कि 100 का 200% कर देंगे, वो मतलब सिर्फ 20% सैलरी बढ़ाई, और जो 20% बढ़ी वो भी नहीं मिली। वो भी आज तक किसी भी डॉक्टर को नहीं मिली। जहां तक जिनसे मैंने बात 8 जुलाई को सिंह तकियार एक्टिविस्ट उन्होंने RTI फाइल की थी। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है 10 अगस्त की खबर में। वो लिखते हैं कि 4 महीने हो गए हैं कि योजना सिर्फ जो घोषणा थी वो पेपर पर ही रह गई, अभी तक किसी के भी अकाउंट में सैलरी नहीं आई है। दूसरा वो लिखते हैं सैलरी तो आई नहीं डबल सैलरी, बल्कि उस टाइम पे समय पे भी सैलरी नहीं मिल रही थी डॉक्टरों की। और तीसरी जो उन्होंने बात पॉइंट आउट की, उन्होंने ये की कि हमारी जो सैलरी हमें डबल मिलनी चाहिए, और जितने जो हमारी नॉर्मल डेज की ड्यूटी होती है, जैसे रोस्टर फॉर्म होता है,
लेकिन वो कहते हैं दिनों में आप सिर्फ ड्यूटी करोगे, इन्हीं दोनों में हम ड्यूटी करेंगे। और लास्ट में उसमें राजीव अरोड़ा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हरियाणा है, वो उनका भी स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि हमने अप्रैल मई और जून तीनों महीनों की लिस्ट तैयार कर ली है, और हम तीनों महीनों की जो लिस्ट तैयार की है डॉक्टरों की, हम उनको इंसेंटिव बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन 2021 आ गया है, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय है। जैसे बाकी घोषणाएं सिर्फ जुमला बनकर रह जाती है, सिर्फ घोषणा ही करती है सरकारें, कभी पूरी नहीं करती। ऐसा ही कोविड के टाइम पे जो घोषणा की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, वो ऐसे ही रहेगी। बल्कि बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसा होगा कि उस टाइम पे ड्यूटी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आए थे, पेंडेमिक था तो डर भी था, ये भी था कभी हमें ना हो जाए। और बहुत सारे डॉक्टरों ने इवन जो है कि डेथ भी हुई है कोविड की वजह से। सवाल डॉक्टर साहब की, इस दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी पॉजिटिव हो, क्या कोई मतलब अलग से व्यवस्थाएं थी डॉक्टरों के लिए? मान लिया कोई डॉक्टर मतलब बेड नहीं अवेलेबल थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं थी, क्या कुछ रिजर्व कुछ व्यवस्था थी? अगर मान लिया कोई डॉक्टरी कोविड से पॉजिटिव हो जाए या सीरियस कंडीशन में चला जाए, तो या नॉर्मल जैसे पेशेंट थे ऐसे ही डॉक्टर्स को भी इस तरीके की ट्रीटमेंट हुआ? देखिए, इस हिसाब में 2 तरह की प्रोबेबिलिटी है कुलदीप जी। पहली प्रोबेबिलिटी ये थी कि जैसे मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, मेरे को नॉर्मल सिम्टम आए और मैं हूँ आइसोलेट लेके ठीक हो गया। तो अधिकतर कुछ डॉक्टरों को ऐसा है, कुछ डॉक्टर ऐसे थे कि जो कि सीरियस होते हैं। मतलब मेरे साथ एक डॉक्टर थे, नाम नहीं लूंगा, कि वो डॉक्टर थे, तो उन डॉक्टरों को क्या हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो गवर्नमेंट सिस्टम में अगर हमने देखा कि जिस हॉस्पिटल में हम काम करते थे उसमें वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी तो थी नहीं। मतलब हम ऑक्सीजन के बेसिस पे मैनेज कर रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन को मरीज से ठीक नहीं किया जा सकता था। वेंटिलेटर की और वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, लेकिन वेंटिलेटर की दिक्कत ये थी कि वेंटिलेटर हमारे गुड़गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था नहीं। तो उस सिनारियो में ऐसा था कि अगर ये बहुत अच्छा रहता कि अगर हम ये करते कि जो भी बेड है उनमें से मान लीजिए 5% या 10% कि ये अगर डॉक्टर कोई बीमार होता है या कोई हेल्थ केयर स्टाफ, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस वर्कर है जो कि पूरे दिन रात काम करता है, कोई सफाई वर्कर है जो कि वही लोगों को बचा रहे थे, जो लोगों को बचा रहे हैं, उनके लिए ऐसी कोई फैसिलिटी होती। क्योंकि मैं मेरे दोस्त को मैंने देखा जिस हिसाब से हम उसके एक डॉक्टर होते हुए उसके बेड और वेंटिलेटर के लिए घूमते रहे हैं, अगर ऐसी फैसिलिटी होती तो काफी अच्छे तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते। और चीजें ये भी हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम में किस तरह से यंग डॉक्टरों को लाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा। और ये जो इंसेंटिव नहीं देने की बात है या इस पे सोचने की नहीं बात है, या डॉक्टरों के हेल्थ केयर का कैसे ध्यान रखा जाए, इस पे बहुत सोचने की जरूरत है। हम इस जो स्टोरी कर रहे हैं इससे सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कि हम याद दिला रहे हैं आपको कि आपने 1 साल पहले कुछ वादा किया था, कुछ घोषणा की थी डॉक्टरों से, तो आप उस पर विचार करें और वो पूरा करें। लास्ट में डॉक्टर साहब कुछ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, कुछ मांग करना चाहिए हमारे माध्यम से, कुछ कहना चाहिए आप लास्ट में आपके कुछ? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना में हरियाणा सरकार ने काम भी अच्छा किया, ये नहीं है कि बुरा किया। उन्होंने बहुत जल्दी 1000 डॉक्टरों की भर्ती की, उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया। नर्सिंग स्टाफ की भी यूनिवर्सिटी पीजीआई रोहतक में भर्ती हुई, बहुत अच्छे से मैनेज किया। परंतु अगर हमें यंग डॉक्टर्स को साथ लेके आना है तो हमें उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। इंसेंटिवाइज के साथ साथ उनको जो ड्यूटी में जो दिक्कतें फेस आती, चाहे वो वायलेंस ऑन डॉक्टर की बात हो कि डॉक्टरों के साथ मारापीटी हो रही थी, या फिर जब वो खुद कोविड में बीमार हो रहे थे, वो चीज़ें हैं, उन पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिस हिसाब से मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, जो चीज़ों की बात है, उस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।